अच्छा बेटे, अगला जो टॉपिक है हमारा वो है 2023 का ही टॉपिक है, सीएसएस का। द फूल स्पीक्स एंड द वाइज लिसन। क्या कहते हो इसके बारे में? आप लोगों के कमेंट्स चाहिए मुझे। ये तो मुझे पता है कि एक नापसंदीदा सा टॉपिक है ये। क्या लिखे हैं इसके ऊपर? और इसीलिए टॉपिक मैंने उठाया ही ऐसा है। तो मैं ये गुजारिश करता होता हूं आपसे कि जो टॉपिक आपको दिया जाता है वो आपको स्टिमुलेट किया जाता है कि भाई सोचो, प्रॉम्प्ट बनाओ। एज इट इज अगर टॉपिक पे लिखना हो तो फिर मैट्रिक के ऐसे हो गए ना। अब ये एक क्लिशे है असल में। ये ना असल में हमारी सोसाइटी में बड़े बूढ़े ये बात करते होते हैं कि देखो जी, चपड़ चपड़ करता रहता है, बोलता रहता है, बोलता रहता है। और जो अक्लमंद लोग होते हैं वो चुप रहते हैं, सुनते हैं हम। और वैसे भी हमारे इर्द गिर्द जो अक्लमंद लोग कहलाए जाते हैं, दानिश्वर, स्कॉलर्स, उन्होंने वैसे भी अपनी शक्लें बड़ी सीरियस बनाई होती हैं कि हमें दुनिया जहान के तमाम दुख हम ही समझ आते हैं। और सामेटल कॉलेज ने भी ये बोला था कि वाइजर है ना, सैडर है ना, वाइजर मैन। राइम ऑफ एंशियंट मैरिनर में आखिरी लाइन है उसकी कि जब उसे रियलिटी का पता चल गया, उस पोएम के हीरो को, पोएम के मेन करेक्टर को, जब अपनी गलती का एहसास हो गया तो वो बड़ा दुखी हुआ। और दुखी होने के साथ साथ वो अक्लमंद भी हो गई। लेकिन एक शेर ये भी है कि वो मारे जहालत के चुप हैं, लोग उन्हें फलसफी समझते हैं। आप लोगों ने ऐसे फलसफी, ऐसे नाम निहाद फलसफी देखे होंगे अक्सर, जो सुन रहे होते हैं सिर्फ, और ऐसी नजरों से बोलने वालों को देख रहे होते हैं कि ये क्या बकवास कर रहे हो तुम लोग, ये तो मेरे लेवल की बातें ही नहीं। बेटे, प्रॉम्प्ट इसके अंदर ये है, देखो। एक तरफ उन्होंने लिखा फूल और एक तरफ उन्होंने लिखा वाइज। फूलिशनेस और विजडम ये दो मुख्तलिफ चीजें हैं ना। क्या कहते हो, ऐसा है? ऑपोजिट है ना? जी सर। हाँ, दोनों ऑपोजिट है। अच्छा, अब मुझे ये बताओ कि स्पीकिंग और लिसनिंग ये भी दोनों ऑपोजिट है? यस सर। हुजूरे वाला। चलो, फूलिशनेस और विजडम ये तो एंटोनिम्स हो गए, लेकिन स्पीकिंग और लिसनिंग ये तो एंटोनिम नहीं है। डेमोस्थनीज बड़ा ही बेहतरीन ओरेटर गुजरा है ग्रीस में। हमारी अपनी हिस्ट्री भरी हुई है बड़े बेहतरीन स्पीकर्स के साथ। बड़े अच्छे बोलने वाले लोग गुजरे हैं और बड़ी अकल की बातें बताते रहे हैं वो। तो इस टॉपिक में छेड़खानी है। इस टॉपिक के पीछे बैकग्राउंड जो मुझे नजर आ रहा है वो ये नजर आ रहा है कि क्लिशे दिया जाए एक स्टूडेंट एस्पिरेंट्स को, एक रटी रटाई जो कॉन्सेप्ट है, जुबान से आम जो कॉन्सेप्ट है वो दिया जाए, और फिर देखा जाए कि क्या लिखते हैं उस पे वो।
और लिखने जिन्होंने लिखा होगा उन्होंने शायद प्रूव भी किया हो उसे कि लिसनर्स जो होते हैं वो क्योंकि सुनते बहुत हैं तो उनके अंदर विजडम बहुत होती है, और स्पीकर्स जो होते हैं तो थोथा थोथा चना बाजिया घना। अच्छा, अब कुछ डिस्कशन है इसके ऊपर। पहली गुजारिश ये है, स्पीकिंग और लिसनिंग की इंटरडिपेंडेंस नहीं है क्या? देखो जरा, स्पीकिंग एंड लिसनिंग आर इंटरडिपेंडेंट कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। स्पीकिंग और लिसनर की बात हो रही है, स्पीकिंग और लिसनिंग की। लिसनिंग को वो करार दे रहे हैं विजडम, और स्पीकिंग को वो करार दे रहे हैं फूलिशनेस। ये कहाँ का इंसाफ है? इफेक्टिव कम्युनिकेशन रिक्वायर्स अ बैलेंस बिटवीन एक्सप्रेसिंग oneself। कम्युनिकेशन तभी होती है बेटे, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, कि जिसके अंदर एक बैलेंस हो। कम्युनिकेशन में आप एक्सप्रेस भी करो और दूसरों को अंडरस्टैंड भी करो। जब दूसरों की बात को आप अंडरस्टैंड कर रहे हो तो वो बोलते हुए नहीं हो सकती, फिर वो खामोश रह गई होगी, सुन के ही होगी वो। पहली बात, मैं सिर्फ कम्युनिकेशन पे बात करता हूं। उसने कहीं मुझे रोका तो नहीं है ना कि कम्युनिकेशन पे बात ना करो? ना ही उसने मुझे ये कहा है कि डाटा इकट्ठा करो, कि ज्यादा जो वाइज लोग हैं वो खामोश रहते हैं। मैं अब सोचने लग जाऊं कि मैं हिस्टोरिकल डाटा जरा इकट्ठा तो करूं। लेकिन मुझे नाम उनके ज्यादा जेहन के अंदर आते हैं जो अच्छे ओरेटर, जो अच्छे स्पीकर्स हैं। तो उसने इस टॉपिक में कोई मुझ पे कोई हद तो नहीं बांधी। ना ही उसने मुझे ये जबरदस्ती की है कि मैं ये प्रूव करूं कि लिसनिंग विजडम है और स्पीकिंग फूलिशनेस है। तो मैंने तो अपना प्रॉम्प्ट बनाना है ना। दूसरी गुजारिश, दूसरी गुजारिश ये है कि स्पीकिंग लिसनिंग रेसिप्रोकेट भी तो करते हैं। ये अभी जो सुहेल ने बात की थी, एज वन पर्सन स्पीक्स द अदर लिसन्स एंड वाइस वर्सा। दिस रेसिप्रोसिटी फॉस्टर्स अंडरस्टैंडिंग एंड कनेक्शन। बल्कि बोलने वाला खुद भी तो लिसनर होता है। अ स्पीकर इज ऑल्सो अ लिसनर। अच्छा, तीसरी गुजारिश, एक्टिव एंगेजमेंट। पार्टिसिपेंट्स की एंगेजमेंट, पार्टिसिपेंट्स की तवज्जो ही तब होती है जब स्पीकिंग और लिसनिंग दोनों, स्पीकिंग और लिसनिंग दोनों एनहांसेस द क्वालिटी ऑफ कम्युनिकेशन। स्पीकिंग भी उसी चोटी की हो और लिसनिंग भी उतनी ही तवज्जो की हो, तो मैं कहूंगा कि एक एक्टिव एंगेजमेंट हुई है जो लोग बात कर रहे थे उनकी कम्युनिकेशन के लिए। A speaker's effectiveness is influenced by the listener's attentiveness। अगर लिसनर अटेंटिव है तो इसका मतलब है कि स्पीकर की बात भी इफेक्टिवली उसे समझ आएगी। एंड द लिसनर्स अंडरस्टैंडिंग इज शेप्ड बाय द क्लैरिटी एंड रेलेवेंस ऑफ द स्पीकर्स मैसेज।
तो इसका मतलब ये हुआ कि ये तो एक्टिव एंगेजमेंट के लिए स्पीकिंग को भी क्वालिटेटिव होना चाहिए, क्वालिटी होनी चाहिए, और लिसनिंग की भी। अच्छा, अगली बात, अगली गुजारिश ये है कि जब आप इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करने की बात करते हो, तो लिसनिंग और स्पीकिंग दोनों ही रेलिवेंट है फिर उसमें तो। स्पीकिंग इज द प्राइमरी मोड ऑफ कन्वेइंग इंफॉर्मेशन। ये देखो, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज की बात करते हो, तो जब कोई बोलेगा ही नहीं, तो इंफॉर्मेशन का फ्लो किधर से किधर जाएगा? तो स्पीकिंग इज द प्राइमरी रोल ऑफ कन्वेइंग इंफॉर्मेशन, थॉट्स एंड इमोशंस। लिसनिंग ऑन द अदर हैंड इज द रिसेप्शन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ दैट इंफॉर्मेशन। जो लिसनर्स होता है वो उसको रिसीव करता है, उस कोड को, उस इंफॉर्मेशन को, उसको डी कोड करता है, उसको इंटरप्रेट करता है। मैं बोल रहा हूं ना इस वक्त, और आप इसको समझ रहे हो, सुन रहे हो, इंटरप्रेट करोगे बाद में, बहुत अच्छी अच्छी बातें निकालोगे। अब लिसनिंग और स्पीकिंग, जब लिसनिंग स्पीकिंग को कहा गया प्राइमरी मोड है ये, और लिसनिंग जो है वो रिसेप्शन एंड पे अगर आती है तो फिर वो भी मेजर रोल प्ले करती है। किस लिए? आप इंटरप्रेट करते हो, और ये इकट्ठे हो जाएं तो फिर आप एक्सचेंज ऑफ आइडियाज एंड पर्सपेक्टिव का बायस बनते हो। अच्छा, अगली बात, फिर एम्पथी और अंडरस्टैंडिंग के लिए दोनों का होना लाजमी है, लिसनिंग का भी, स्पीकिंग का भी। तो विजडम तो फिर यही हुई ना कि कन्वर्सेशन जब स्टार्ट हो तो गुड स्पीकर्स, सेंसिबल स्पीकर्स और रिस्पॉन्सिबल लिसनर्स हो, तभी एक एम्पथी और अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी ना। लिसनिंग विद एम्पथी is essential for understanding the speaker's point of view. Effective communication involves not only comprehensive words spoken, but also grasping the underlying emotions and intentions. ये लिसनिंग की क्वालिटी है। पहले मैंने ये बोला कि स्पीकिंग जो है वो प्राइमरी है, उसके अंदर एक वैलिड डेटा, इंफॉर्मेशन, लॉजिक, कोहेरेंस, सारी चीजें होनी चाहिए। और उसके बाद फिर लिसनिंग की भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, जिस तरह स्पीकिंग की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। और फिर लिसनिंग की जो लिसनर है, फिर वो उसे चाहिए कि जो डाटा उसको मिला है उसको वो रिसीव करे प्रॉपरली, तवज्जो के साथ उसको इंटरप्रेट करे, उसको इन्फर करे, और उसके अंडरलाइन स्ट्रक्चर्स को देखे, उसका डिस्कोर्स एनालिसिस करे फिर। अच्छा, अगली बात, जब भी कॉन्फ्लिक्ट्स और डिसएग्रीमेंट्स का जिक्र आता है तो भाई पीस टॉक्स होती हैं। फिर वॉर जो एंड होती है वो पीस टॉक्स में होती है। वो ना तो सिर्फ स्पीकिंग से हो सकती है, ना सिर्फ लिसनिंग से हो सकती है। कॉन्फ्लिक्ट्स और डिसएग्रीमेंट्स के अंदर स्पीकिंग और लिसनिंग दोनों लाजमी। कश्मीरी बोल तो रहे हैं, लिसनर कोई नहीं उनका। इंडिविजुअल्स टू एक्सप्रेस देयर कंसर्न्स व्हाइल द एक्टिव लिसनर्स हेल्प टू अंडरस्टैंड। अब अगर एक्टिव लिसनर हो तो समझे ना बात को, डिफरेंट व्यू पॉइंट्स को, अपोजिंग व्यू पॉइंट्स को। तो इसी तरह लिसनिंग और स्पीकिंग का इंटरप्ले होता है, जो कि कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करता है। तो इसका मतलब है कि कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के लिए, पीस मेकिंग के लिए लिसनिंग स्पीकिंग दोनों का रिस्पॉन्सिबल होना लाजमी है। अगली बात,
इफेक्टिव टीम वर्क एंड कोलैबोरेशन, इसके अंदर भी क्लियर कम्युनिकेशन चाहिए। और क्लियर कम्युनिकेशन में जोड़ी जोड़ी बनती है, या तो लिसनिंग स्पीकिंग की या रीडिंग राइटिंग की। अगली बात, दोनों ही चीजें लाजमी हैं रिलेशनशिप बिल्ड करने में। वो रिलेशनशिप डिप्लोमेटिक हो, नेशनल इंटरनेशनल हो, इंट्रानेशनल हो, दोनों के लिए इफेक्टिव कम्युनिकेशन जरूरी है। In personal and professional relationship, the ability to speak and listen effectively contributes to trust and rapport. Sharing thoughts through speaking and demonstrating attentiveness through listening strengthen interpersonal connections. अच्छा, प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात भी इसके अंदर आई। Both speaking and listening are integral to problem solving. और इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए जैसे मैंने कहा कि जोड़ी जोड़ी बनती होती। अब हुजूर वाला ये है 8-9 पॉइंट्स, ये जो सिर्फ मैंने कम्युनिकेशन के ऊपर बोले। नंबर 1 इंटरडिपेंडेंट है, नंबर 2 रेसिप्रोकल नेचर है इनकी, नंबर 3 एक्टिव एंगेजमेंट के लिए, पार्टिसिपेंट्स की एक्टिव एंगेजमेंट के लिए स्पीकिंग और लिसनर दोनों की क्वालिटी होना लाजमी है। स्पीकिंग और लिसनिंग एक लेवल की होंगी, उसी सूरत में ही इंफॉर्मेशन प्रॉपरली एक्सचेंज हो सकेगी, डीकोड हो सकेगी, इंटरप्रेट हो सकेगी, और फिर उसके ऊपर डिसीजन मेकिंग हो सकेगी। प्रॉपर लिसनिंग स्पीकिंग से ही एम्पथी और अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है, कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व होते हैं, कोलैबोरेशन और टीम वर्क इवॉल्व होता है, रिलेशनशिप बिल्ड होते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ जाता है बंदा। अच्छा, अब अगर इसकी आउटलाइन बनाई जाए, इंट्रोडक्शन दूंगा और सबसे पहले लिखूंगा कॉन्टेक्स्ट। थीसिस स्टेटमेंट से पहले जो तमहीद बांधी जाती है उसको बोलते हैं। और कॉन्टेक्स्ट में मैं ये कहूंगा, द एक्सप्लेनेशन ऑफ द प्रोवर्ब्स इम्प्लीकेशन इन कम्युनिकेशन एंड डिसीजन मेकिंग। क्योंकि जन जो टॉपिक था उसमें तो लिसनिंग को वाइज कहा गया है ना, अ गुड लिसनर इज अ वाइज मैन। तो जो विजडम है उसी से डिसीजन होते हैं, ऐसा नहीं है। प्रोवर्ब्स की हम इम्प्लीकेशन देखेंगे, ये जो उन्होंने प्रोवर्ब दिया है इसे दोबारा यहां पर लिखते हैं। ये जो उन्होंने टॉपिक दिया है हमें, इसको दोबारा लिखते हैं यहां। तो इस टॉपिक के मुताबिक तो फिर स्पीकर तो फूलिश है, तो जो डिसीजन मेकर होगा वो तो लिसनर होगा, फिर वाइज जो है। अगर स्पीकर ही फूलिश है तो क्या इंफॉर्मेशन रिसीव कर रहा है वो जो गुड लिसनर है और वाइज लिसनर है? अगर स्पीकर ही फुलिश है तो क्या उसको डिकोड करेगा, वो क्या इंटरप्रेट करेगा? तो ये टॉपिक छेड़खानी है, मैं आपको पहले ही कह रहा था। अब देखो, तो द एक्सप्लेनेशन ऑफ या द इंटरप्रिटेशन ऑफ प्रोवर्ब्स इम्प्लीकेशन इन कम्युनिकेशन एंड डिसीजन मेकिंग। पहले तो मैं एक्सप्लेन करूंगा कि कम्युनिकेशन और डिसीजन मेकिंग के लिए भाई दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है।
और थीसिस स्टेटमेंट में इस चीज को एक्नॉलेज करूंगा कि स्पीकिंग और लिसनिंग दो डिफरेंट स्किल्स हैं, लेकिन दोनों ही इफेक्टिव हैं स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन के लिए। स्पीकिंग और लिसनिंग दो डिफरेंट स्किल्स हैं, डिफरेंट जरूर है, एंटोनिम तो ना कहें उनको। फूलिशनेस और विजडम ये तो एंटोनिम हो गए ना। अच्छा, अब फिर मैं जिक्र करूंगा कि स्पीकिंग की इंपॉर्टेंस क्या है। स्पीकिंग की अपनी इंपॉर्टेंस है। आप आइडियाज को एक्सप्रेस करते हो, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू सामने लेके आते हो, आप अपना फाइंडिंग देते हो, आप अपनी इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करते हो, आप अपने एक्सपीरियंसेस को शो करते हो, आप अपने एक्सपेरिमेंट्स को एक्सप्रेस करते हो। तो ये सारी चीजें स्पीकिंग के थ्रू ही होंगी ना। मैं स्पीकिंग और लिसनिंग की बात कर रहा हूं इस वक्त, वरना दूसरी सूरत में रीडिंग राइटिंग में भी हो सकती है ये। अच्छा, स्पीकिंग कंट्रीब्यूट्स टू द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड डायरेक्ट्स एंड डाइवर्स व्यू पॉइंट्स। ये दूसरी इंपॉर्टेंस है इसकी। स्पीकिंग इज क्रूशियल फॉर इनोवेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड पर्सनल एक्सप्रेशन, और मजीद भी कई चीजें, फॉर इंटरप्रिटेशन, फॉर इन्फ्लुएंस। तो जो स्पीकर है वो भी अपने अपने वैल्यूएबल एक्सपेरिमेंट्स, अपने वैल्यूएबल एक्सपीरियंसेस को एक्सप्रेस कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता। अपने नॉलेज को एक्सप्रेस करेगा, थ्रू स्पीकिंग ही करेगा ना। तो जहां लिसनिंग के अंदर विजडम है, वहां स्पीकिंग की भी उतनी ही इंपॉर्टेंस है। हाँ, लिसनिंग में विजडम कैसे है? अब जो लिसनर का रोल होता है वो अंडरस्टैंडिंग का है, वो डीकोड कर रहा है मैसेज को। रिलेशनशिप्स बिल्ड होते हैं ऐसे, जैसे मैं ऊपर भी बता के आया हूं। पर्सनल, प्रोफेशनल, नेशनल, इंटरनेशनल, रीजनल, हर लेवल के ऊपर लिसनिंग के बेनिफिट्स हैं। अच्छा, अब रिलेशनशिप क्या है? रिलेशनशिप बिटवीन लिसनिंग एंड स्पीकिंग इंटरडिपेंडेंट है दोनों। स्पीकर विदाउट अ लिसनर इज नॉट अ स्पीकर, ही इज स्पीकिंग टू हिज ओन सेल्फ, एंड इफ नोबडी स्पीक्स देयर इज नो लिसनर। So it means that both speaker and listeners, sender and receiver, are indispensable for each other. और इफेक्टिव कम्युनिकेशन में इसका बैलेंस होना लाजमी है। अब बैलेंसिंग एक्ट क्या है वाइज कम्युनिकेशन के लिए? केस इन पॉइंट्स बेटे बड़े मजे मजे के इसके अंदर आ सकते हैं। स्पीकिंग और लिसनिंग का बैलेंस नजर नहीं आता, स्पीकिंग और लिसनिंग में डिस्पैरिटीज नजर आती हैं, तो एक खास किस्म का डिस्कोर्स जनरेट होता है ना। मीडिया के थ्रू ये खास किस्म का मैसेज जो है ना वो ऑन एयर किया जा रहा है। एक बंदा बोलता जा रहा है, बोलता जा रहा है, बोलता जा रहा है, उसको अंडरस्टैंड करने वाले नहीं है, तो खास किस्म का डिस्कोर्स जनरेट होगा ना। और स्पीकर कोई है ही नहीं, जो अदर पार्टी वो ज्यूम करके बैठी हुई है। इफ देर इज नो वन टू रेज हिज और हर वॉइस, सो इट मीन्स दैट देर इज नो लिसनर। लिसनर डज नॉट एग्जिस्ट, द लिसनर डज नॉट एग्जिस्ट इफ देर इज नो स्पीकर। तो स्ट्रेटेजिक और वाइज कम्युनिकेशन के लिए इसमें बैलेंस होना लाजमी है। तो कम्युनिकेशन की जो अवेयरनेस है, कल्टीवेटिंग अवेयरनेस इन कम्युनिकेशन,
ये इसके बैलेंस से ही आती है, दोनों को सेम वैल्यू देने से आती है। रोल ऑफ ओपन माइंडेडनेस एंड रिसेप्टिविटी इन बोथ स्पीकिंग एंड लिसनिंग। तो स्पीकर को भी फ्री, आर्टिकुलेट, ओपन माइंडेड होना चाहिए, और लिसनर को भी फ्री, ओपन माइंडेड और इम्पार्शल होना चाहिए। जो बोलने वाला है वो भी एक क्रिटिकल और एक इम्पार्शल नैक के साथ बोले, और जो लिसनर है वो भी उसकी इंटरप्रिटेशन, उसकी अंडरस्टैंडिंग, उसकी इन्फ्रेंस एक इंडिपेंडेंट, इम्पार्शल, अनबायस्ड एंटिटी के तौर पर करे। तो ये कहना गलत है कि जो बोलने वाला है वो गधा होता है और जो सुनने वाला है वो वाइज होता है। तो पैलेस्टीनियंस की चीखें कर रहे हैं इस वक्त नहीं सुन रहे लोग, केस इन पॉइंट वन। कश्मीरियों की चीखें कर रहे हैं, उनकी आवाजें नहीं सुन रहे लोग, केस इन पॉइंट टू। और कॉन्फ्लिक्ट जोन्स जितने भी हैं, जहां जहां जब्र, जुल्म और ज्यादती हो रही है, अगर वो अनवॉइस्ड रह जाए तो उसका मदावा कैसे होगा बेटे? तो रिलेशंस में, कनेक्शंस में, एसोसिएशंस में, अग्रीमेंट्स में, कम्युनिकेशन में लिसनिंग स्पीकिंग दोनों का अमल दखल है। मेच्योर लिसनिंग और मेच्योर स्पीकिंग, वाइज लिसनिंग और वाइज स्पीकिंग। अब इसका इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन कुछ इस तरीके से दिया जा सकता है। कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स अ बॉन्ड। कम्युनिकेशन तो एक बॉन्ड का नाम है। कौन सा बॉन्ड? बिटवीन स्पीकिंग एंड लिसनिंग। वो बॉन्ड है स्पीकिंग और लिसनिंग का, विच लेज द फाउंडेशन ऑफ, और अगर ये बॉन्ड बन जाए तो उससे अंडरस्टैंडिंग और उससे कनेक्शन जनरेट होता है। उससे प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ जाते हैं लोग, उससे कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशंस की तरफ जाते हैं लोग, उससे पीस मेकिंग की तरफ जाते हैं लोग। दीज टू एलिमेंट्स, ऑल द डिफरेंट, डिफरेंट तो हैं, ऑपोजिट ना कहो, डिफरेंट तो हैं, और इंटीमेटली लिंक्ड, लेकिन इनका लिंक है आपस में, इन दोनों एलिमेंट्स का। दे क्रिएट अ डायनामिक एक्सचेंज दैट शेप्स इंटरेक्शंस। और जो इंटरनेशनल रिलेशंस हैं वो इंटरेक्शन का नाम ही है। स्पीकिंग सर्व्स एज द अपॉर्चुनिटी फॉर एक्सप्रेशन while लिसनिंग इज द गेटवे ऑफ कॉम्प्रिहेंशन। स्पीकिंग के साथ यहां पर मैंने एक्सप्रेशन को जोड़ा, और लिसनिंग के साथ यहां पर मैंने कॉम्प्रिहेंशन को जोड़ा। और इसकी जो थीसिस स्टेटमेंट दी वो ये बनाई कि द वाइटल रिलेशनशिप बिटवीन स्पीकिंग एंड लिसनिंग emphasizes emphasizes their reciprocal nature and the role they play the vital relationship between speaking and listening emphasizes their reciprocal nature
which plays an effective role in communication. ये यहां से लेके, नहीं यहां से लेके यहां तक। अभी को सॉल्यूशन वगैरह की तरफ या उसके इम्पैक्ट की तरफ नहीं जाना। थीसिस स्टेटमेंट ट्रिगर करती है आपके ऐसे को। इससे अगला स्टेप कंक्लूडिंग लाइन का होता है। देखो अगर मैं जोड़ दूं ना इसको, ये कंक्लूडिंग लाइन का यहां से हटा दूं, देखो अगला स्टेप, द हार्मोनियस बैलेंस बिटवीन स्पीकिंग एंड लिसनिंग इज द की टू फॉस्टरिंग मीनिंगफुल कनेक्शंस एंड फैसिलिटेटिंग सक्सेसफुल कम्युनिकेशन। फिर मैंने आगे इसके इम्पैक्ट्स लिखे हैं, लेकिन ये मैं लिखूंगा कंक्लूडिंग लाइन में। कंक्लूडिंग पैराग्राफ और है, कंक्लूडिंग लाइंस और है। तो थीसिस स्टेटमेंट में पहले बोला कि स्पीकिंग और लिसनिंग का वाइटल रिलेशनशिप है, इनकी रेसिप्रोकल नेचर है, जो कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर इनमें एक बैलेंस हो तो इससे फायदा ये होता है कि मीनिंगफुल कनेक्शंस बनते हैं और सक्सेसफुल कम्युनिकेशन होती है, जिसकी वजह से कई और बेनिफिट्स उठाए जा सकते हैं, जैसा कि कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्विंग, जैसा कि प्रॉब्लम सॉल्विंग, जैसा कि पीस मेकिंग, जैसा कि अग्रीमेंट्स, जैसे कि इंटीमेट रिलेशंस। ठीक है जी। समझ लगी?